मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव चंदेरी की कहानी फिर से जीवित हो चुकी थी। यह वही गांव था जहां कुछ वर्षों पहले स्त्री नाम की एक भयानक आत्मा का आतंक छाया था। उसने कई पुरुषों को अपने चंगुल में फंसाकर गायब कर दिया था, और जब गांव वालों ने मिलकर तंत्र मंत्र से उसे काबू किया, तब जाकर गांव में शांति आई थी। पर यह शांति ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। गांव के लोग अब भी याद करते थे कि ओ स्त्री, कल आना के शब्दों ने किस तरह से उन्हें एक भयावह मुसीबत से बचाया था। लेकिन जैसे ही गांव वाले उस भयानक अतीत को भुलाने की कोशिश कर रहे थे, वैसे ही कुछ अजीब घटनाएं फिर से होने लगीं। गांव की गलियों में अजीब आवाजें गूंजने लगीं, एक धीमी और घिनौनी हंसी जो कानों में गूंजती रहती। लोगों के घरों के दरवाजों पर किसी ने खून से स्त्री 2 लिख रखा था। एक रात गांव के कोने में स्थित एक पुराने हवेली के पास से गुजरते हुए कुछ युवकों ने देखा कि हवेली की एक खिड़की से नीली रोशनी टिमटिमा रही थी। रोशनी के साथ ही एक महिला की परछाई दिखाई दे रही थी। लंबे बाल, सफेद साड़ी और खाली डरावनी आंखें। वे तुरंत डर के मारे भाग खड़े हुए। अगले दिन गांव में एक युवक करण गायब हो गया। उसकी मां ने उसे रात को अपने कमरे में सोते देखा था, लेकिन सुबह उठते ही उसका बिस्तर खाली था। घर के बाहर खून के निशान थे जो हवेली की ओर जाते दिखे। गांव के लोग भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि स्त्री लौट आई है और इस बार उसका आतंक पहले से भी खतरनाक होगा। गांव के प्रधान राजू काका ने तत्काल एक आपातकालीन बैठक बुलाई। उन्होंने कहा, हमने उसे पहले रोकने में सफल रहे थे, लेकिन अब उसकी ताकत और भी बढ़ गई है। हमें दोबारा एकजुट होना होगा। गांव के सबसे बुद्धिमान व्यक्ति वे पंडित गोवर्धन ने कहा, हमारे पुराने मंत्र और उपाय अब काम नहीं करेंगे, हमें कुछ और शक्तिशाली चाहिए। पंडित गोवर्धन ने बताया कि उन्हें एक प्राचीन पुस्तक मिली थी जिसमें स्त्री को रोकने का एक नया मंत्र था, लेकिन इस मंत्र को सक्रिय करने के लिए 3 चीजों की आवश्यकता थी। एक अपराजित योद्धा का खून, एक मासूम बच्ची की आंखों की बूंदें और एक पवित्र आत्मा की बलि। यह सुनकर गांव के लोग कांप उठे। यह बहुत ही भयावह और अकल्पनीय था, लेकिन उनके पास कोई और उपाय नहीं था। करण का चेहरा उनकी आंखों के सामने घूम रहा था और पता नहीं अब कितने और लोग गायब होने वाले थे। गांव वालों ने मिलकर योजना बनाई। रणवीर, गांव का सबसे साहसी युवक, ने स्वयं को योद्धा के रूप में प्रस्तुत किया। छोटी पुष्पा, जो महज 8 साल की थी, की आंखों की बूंदों को लेने के लिए तैयार की गई, और पवित्र आत्मा की बलि के लिए गांव के सबसे वृद्ध व्यक्ति दादाजी ने अपनी जान देने का संकल्प लिया। गांव वालों ने एक अंधेरी रात को हवेली के पास एक अनुष्ठान किया। वे सब मिलकर मंत्र पढ़ रहे थे और तभी अचानक हवेली से तेज हवा चलने लगी। नीले रंग की चमकदार रोशनी चारों ओर फैल गई। उसी क्षण एक भयावह चीख हवेली के भीतर से गूंजी। स्त्री की काया प्रकट हुई। उसकी आंखें जल रही थीं, जैसे कोई भयानक आग स्त्री हवेली से बाहर आई और सीधी गांव वालों की ओर बढ़ी। उसका चेहरा क्रोध और बदले की भावना से भरा था। उसकी चीखें इतनी तीव्र थीं कि गांव वालों के कान फटने को आ गए। रणवीर ने अपने खून की बूंदें मंत्र की थाली में डाली और छोटी पुष्पा की आंखों से आंसू लिए गए। लेकिन जैसे ही दादाजी ने बलि देने के लिए कदम बढ़ाया, स्त्री ने उन पर झपट्टा मारा। उसकी गति बिजली से भी तेज थी। दादाजी हवा में उठ गए और उनके शरीर से रक्त की धाराएं फूट पड़ी। स्त्री ने अपनी घिनौनी हंसी के साथ उनके खून को अपने हाथों में भर लिया। पंडित गोवर्धन ने जल्दबाजी में मंत्र पढ़ना शुरू किया। रणवीर ने साहस जुटाकर स्त्री की ओर झपटते हुए उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन स्त्री ने उसे एक झटके में दीवार से पटक दिया। रणवीर की हड्डियां चटकने की आवाज साफ सुनाई दी। उसकी आंखों से खून बहने लगा, पर उसने हार नहीं मानी। पुष्पा की मासूम आंखों के आंसू थाली में पड़े तो मंत्र की शक्ति अचानक बढ़ गई। एक विशाल आग का गोला स्त्री की ओर बढ़ने लगा। स्त्री ने अपने हाथों से उस गोले को रोकने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें और जोरदार होती गईं। उसने पूरी ताकत से हवा में एक डरावनी गर्जना की, जिससे हवेली की दीवारें तक हिल गईं। मंत्र का प्रभाव धीरे धीरे स्त्री पर होने लगा। उसकी चमड़ी जलने लगी और उसके शरीर से धुआं निकलने लगा। लेकिन तभी उसने गांव के लोगों की तरफ एक अंतिम बार देखा।
उसकी आंखों में एक अजीब सा आक्रोश और दर्द था। वह जैसे कुछ कहना चाहती थी, लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पंडित गोवर्धन ने मंत्र के अंतिम शब्द पढ़े और स्त्री चीखते हुए आग के गोले में समा गई। स्त्री की अंतिम चीख इतनी भयानक थी कि उसे सुनकर हर किसी की आत्मा तक कांप गई। हवेली की दीवारों में दरारें पड़ गईं और देखते ही देखते वह धराशायी हो गई। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन यह शांति भी अस्थायी थी। दादाजी के बलिदान और गीता की मासूमियत के बावजूद गांव वालों के मन में एक भय अब भी था। वे जानते थे कि स्त्री का आक्रोश और दर्द कुछ और कह रहा था। शायद उसकी कहानी अभी अधूरी थी। रातें अब भी सन्नाटे से भरी रहती। हवाओं में अब भी कभी कभी वह डरावनी हंसी सुनाई देती। लोगों को डर था कि स्त्री 2 के बाद स्त्री 3 का आगमन कहीं फिर से न हो जाए। गांव के लोग सतर्क थे, लेकिन एक बात तो तय थी, स्त्री का आतंक कभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। उसका बदला अधूरा था और उसका क्रोध अब भी हवा में तैर रहा था, जैसे कोई अनदेखी छाया जो किसी भी वक्त फिर से प्रकट हो सकती है। इसलिए गांव के हर दरवाजे पर अब भी एक संदेश लिखा रहता है, ओ स्त्री, कल आना। पर इस बार वह चेतावनी से ज्यादा एक प्रार्थना थी कि वह वापस कभी ना आए।